अच्छा, एक बार फिर से आपके अपने चैनल मार्केट अपडेट में, जहां आपको पता ही है कि मार्केट का कंप्लीट नॉलेज मिलता है। तो चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर है, इसको एक बार आप लोग देख लीजिए, इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, इसको पढ़ना मैंडेटरी है। बात करें अगर एफआईज और डीआईज की डेटाज की, तो ये सारी डेटाज है, एक बार आप इनको चेकआउट कर लीजिए कि कैश में और फ्यूचर ऑप्शन में और डीआईज ने किस तरीके से वर्कआउट किया था। अब अगर बात करते हैं यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी के पीसीआर और इंडिया विक्स की, तो इनको एक बार आप देख सकते हैं, क्योंकि आज बेसिकली हम फोकस इस बात पे करने वाले हैं कि हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी ने किस तरीके से वर्कआउट किया और आगे चल के क्या कैसा वर्कआउट करने वाला है। तो देखिए, हम सीधा सीधा बंद हुए हैं 17,604 के लेवल पे, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल के दिन में हमारा मार्केट खुलेगा 650 से 700 के रेंज में। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे मार्केट ने किस तरीके से वर्कआउट किया अभी तक और आगे चल के किस तरीके से वर्कआउट कर सकता है। देखिए, लगातार 3 दिन से अगर आप देखेंगे तो हमारा मार्केट गिरते हुए काफी नीचे आ चुका है। 17,604 पे हम बंद हुए हैं, लो था 17,493.55 पैसे का हमने लो बनाया था। अब यहाँ पे देखिए कि इतनी बड़ी गिरावट के बाद जो अदानी की न्यूज आई है, उसके बेसिस पे मार्केट ने रिएक्शन दिया और मार्केट सीधा सीधा अच्छा खासा नीचे आ चुका है। लेकिन ये 30 सितंबर की जो का लेवल है, पिछले साल 30 सितंबर 2021 पे हम कहाँ थे, सॉरी 30 सितंबर 2022 में हम कहाँ थे, 16,744 के लेवल पे। अब वहां से हम बढ़ते बढ़ते हमने एक अच्छी खासी रैली दी और हमने हाई बनाया था 18,887 के लेवल का। वहां से अब करेक्ट होकर हम नीचे आए इस लेवल तक। तो देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो लाइन है ये है आपके निफ्टी के 200 ईएमए की लाइन। इसकी वैल्यू आपको, ये ब्लू वाली जो वैल्यू है, ये आपको यहाँ पे शो होगी। तो देखिए, ये वाली जो लाइन है, इसके 200 ईएमए की वैल्यू क्या आ रही है। ई 200 ईएमए का मतलब क्या होता है, ईएमए का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कि निफ्टी ने जो मोमेंटम किया 200 दिनों में, उसका एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो निकल के आता है, वो वैल्यू आपको यहाँ पे शो हो रही है। तो वैल्यू है आपकी 17,550 की। तो पहला पॉइंट तो ये है कि हमने लो बनाया 493.55 का, लेकिन फिर भी हमने 550 जो हमारा 200 ईएमए था उसको बचा लिया। फर्स्ट पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट, ये जो एक टेक्निकल पैटर्न आपको दिख रहा है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इसका 61.8% का जो लेवल आ रहा है, वो क्या आ रहा है, 17,563। ठीक है, 17,563 ये है लेवल आ रहा है आपका 61.8। तो ये जो, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फिबोनाची। तो इस फिबोनाची के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का जो लेवल था वो क्या था, 17,563 रुपए का। तो एक पॉइंट तो ये हो गया कि हमने 563 का जो एक सपोर्ट था 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल का, उसको भी बचा लिया। और दूसरा पॉइंट जो बैंक निफ्टी का 200 ईएमए की वैल्यू थी 550 की, उसको भी बचा ली। तो इसीलिए हमारा जो कल के डेट का क्लोजिंग बेसिस पे सपोर्ट जोन रहेगा, वो क्या रहेगा, क्लोजिंग बेसिस सपोर्ट जोन रहेगा 17,560 का। मतलब आपको 604 पे हम क्लोज हुए हैं, हम 650 से 700 की रेंज में खुलेंगे। अगर हमने हायर रेंज तोड़ा तो हम 788 के टारगेट्स का वेट करेंगे। अगर 650 का लोअर रेंज तोड़ा तो 560 के नीचे अगर हम क्लोज करते हैं तो आपको डेफिनेटली अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर करके पुश बाय की पोजीशन को एग्जिट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, अब इसके पीछे का रीजन समझिए। रीजन ये है कि अगर 61.8% जो इसका रिट्रेसमेंट लेवल है ये टूटा, तो मार्केट सीधा यहाँ पे अगला जो पॉइंट है इसका 78.6% का यहाँ तक आ सकता है। और ये क्या है, 17,200। मतलब लगभग हमें 400 पॉइंट की गिरावट और देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए आपको करना क्या है कि अगर 560 के नीचे मार्केट क्लोज करने की कोशिश करता है तो वहां पे आपको एक बार पोजीशन एग्जिट करके जाना चाहिए। बात करते हैं अगर आप बैंक निफ्टी की, तो यहाँ अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट को देखेंगे तो बैंक निफ्टी का चार्ट भी सेम काम किया है। अगर देखेंगे तो 61.8% का जो रिट्रेसमेंट लेवल था वो क्या है, 39,995 का। तो हमने इसको भी बचा लिया। और 200 ईएमए तो काफी दूर है, वो भी आपका 39,700 के अराउंड है। तो अगर बात करें बैंक निफ्टी के, तो बैंक निफ्टी का जो आपका सपोर्ट रेंज रहेगा वो रहेगा 39,900 से 39,700। इसको अगर ब्रेक करता है तो आप पुश बाय की पोजीशन एग्जिट कीजिए, नहीं करता है तो आपका पहला टारगेट बनेगा 40,635 का, दूसरा बनेगा 41,125 का। तो ये आपके लिए कल के प्रेडिक्शन है निफ्टी और बैंक निफ्टी की। अगर आपको वीडियो अच्छे लगा हो तो प्लीज आप चाहें तो मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।